नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, तो आप लोग इसमें बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इस पे नहीं पे आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो ग्रंथियाँ होती हैं उसमें बताना है आपको कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है। तो इसका आंसर वृक्क होगा। बाकी ये पीयूष ग्रंथि, थॉराइड ग्रंथि और अधिवृक्क, ये सब ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर देखिए और अच्छे स्कोर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है? तो लाइसोसोम, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। लाइसोसोम क्या है? ये कोशिकांग आत्मघाती कहलाता है, ठीक है, लाइसोसोम। आगे, प्रकार क्या होता है? तो आप लोग अगर क्वेश्चन में आते हैं ना कि प्रकार इस टाइप ये किसके प्रकार है, तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रकार का अर्थ प्रकार होता है, ठीक है। तो ये प्रकार का अर्थ आप लोग जरूर इसको ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं और उसका आंसर आता है और गलत हो जाता है। तो प्रकार का क्या अर्थ होता है? प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी किस की परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो सौरमंडल का सदस्य उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह? तो नक्षत्र, नक्षत्र ये सौरमंडल का सदस्य नहीं होता है। बाकी धूमकेतु, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सारे सौरमंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? तो अभी चंद्रमा पर जल और वायुमंडल ये दोनों नहीं होता है। अगर ये दोनों चीजें हों तो वहां पे भी जीवन संभव हो पृथ्वी की तरह। तो चंद्रमा पर वायुमंडल और जल नहीं होता है। नेक्स्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो ये इन्होंने 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा, 21 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा की जो प्रदीप्त भाग, जैसे आज चंद्रमा आधा दिख रहा है, कल उससे थोड़ा बड़ा, फिर एक दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध, शनि, मंगल ये सब लोग सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, लेकिन सीरियस कोई ग्रह नहीं है सूर्य का। आगे, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो कहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा? पीछे से, ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश में अत्यधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो हम लोग देखते हैं आकाश में अत्यधिक संख्या में तारे दिखाई देते हैं। शहरों में नहीं, लेकिन गाँवों में अभी भी आप लोग जाइएगा तो आकाश में अधिकतर तारे ही दिखाई देंगे आप लोगों को। आगे, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को खगोलीय पिंड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की बात हुई है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है कितने दिनों में? इसका आंसर होगा 27 दिनों में, ठीक है। चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, ठीक है। आगे, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान या खगोल विज्ञान। खगोलीय पिंड के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की लगभग कितनी दूरी है? तो इसका आंसर होगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और जब दूरी अधिक हो जाती है तो उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। आगे,
हिमशैल का x भाग समुद्री भाग के अंदर रहता है, तो x का मान क्या होगा? या इसका आंसर 8/9। अगर यहाँ पे 1/10 दिया होता है तो उसका आंसर ये भी होता है कि पूरे 10 भाग में से एक भाग सिर्फ ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 9/8 है, 1/10 नहीं दिया है, तो इसलिए इस पे हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व महत्तम होता है, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर हम देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन दिए है इसमें से नहीं। द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा? मात्रा पर भी नहीं, आकार में नहीं, जी के मान पर भी नहीं, बल्कि द्रव्यमान हमारे किसी वस्तु के भार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। द्रव्यमान किस पर डिपेंड होता है? भार पर। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है, क्या होगा? स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु गिरती है तो उसका भार शून्य होता है। ओके, आगे ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कितना होगा? अगर हम कोई भी वस्तु से ऊपर से छोड़ेंगे तो वो अपने आप गिरेगी, तो उसका भार शून्य होगा। ये आगे 1 केजी वॉट बल का मान न्यूटन में होगा करीब। देखिए यहाँ पे करीब पूछा गया है। ठीक है, तो 1 केजी वॉट का होता है 9.8 वॉट। ठीक है, 9.8 होता है, लेकिन 9.8 के करीब क्या है? ये 10 है, इसीलिए इसका आंसर 10 होगा। ठीक है, तो 1 केजी वॉट का बल न्यूटन में 9.8 होता है। नेक्स्ट है, काटने वाले औजार की धार तेज होती है। भाई देखो, जिस चीज से हम बड़े बड़े पेड़ वगैरह काट देते हैं, लेकिन पेड़ कितना बड़ा होता है और हमारा औजार कितना छोटा, तो धार क्यों तेज होती है? ताकि दाब बढ़ाने के लिए, उस पर अधिक दाब पड़े, इसलिए। तो इसका आंसर ए होगा, दाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं, कब? दंड तुला से। दंड तुला मतलब तराजू से। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि भार, द्रव्यमान हम लोग नॉर्मल भाषा में भार बोलते हैं, साइंस की भाषा में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किससे नापेंगे? दंड तुला से। नेक्स्ट है, देखिए 10 केजी और 5 केजी की दो वस्तु गिरने के लिए छोड़ी जाती हैं। ठीक है, 10 केजी की वस्तु का त्वरण a1 और 5 केजी की वस्तु का त्वरण a2 है, तो a1 अपॉन a2 का मान क्या होगा? ठीक है, तो यानी 10/5। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है? किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से अगर हम छोड़ते हैं तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसीलिए इनका मान क्योंकि बटे में दिया है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का जो त्वरण गति है वो समान रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, आगे क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है, देखो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड माइनस स्क्वायर। क्षैतिज दिशा में है इसलिए, ठीक है, ये इसलिए ये माइनस में हो गया, मीटर प्रति सेकंड माइनस में 9.8 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में अगर हम कोई वस्तु फेंकेंगे तो 9.8 मीटर माइनस स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 से लगभग 2 मीटर तो होती है, तो 1 से 1.5 मीटर इसमें ऑप्शन इसका करेक्टली अगर दिया है तो सी सही होगा। ठीक है, 1.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। नेक्स्ट है, जीभ का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर सभी सही होगा, जैसे भोजन में लार रस को मिलाता है, भोजन निगलने में भी काम आता है, और भोजन के स्वाद का अनुभव करने में भी जीभ का काम आता है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या बिखरना क्या कहलाएगा? विखंडन। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आगे जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? तो मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सभी जलीय प्राणी हैं। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट, बल्ब फ्यूज कैसे होता है? तो जब तंतु टूट जाता है तब बल्ब फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है।
सभी को कहाँ से ऊर्जा मिलती है? सूर्य से। आगे हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? स्पर्शक। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे प्रश्न साइंस के अभी समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।